वेदांत का जिन्होंने अध्ययन करा हो गंभीर, वो आपको सहसा ही ये बता देंगे बिना किसी हिचक के कि यदि शुद्धता मात्र ही पैमाना हो तो कई ऐसे उपनिषद हैं जो भगवत गीता के समतुल्य ही नहीं हैं, भगवत गीता से जरा सा ऊपर भी रखे जा सकते हैं। यदि शुद्धता ही बस मानक हो तो अष्टावक्र की बात भी श्री कृष्ण से कहीं भी 19 नहीं ठहरती, 21 ही होगी। लेकिन शुद्धता से क्या होता है? जिन्होंने जीवन को समझा है उन्होंने कहा है कि सत्य वही है जो उपयोगी है जीव के लिए। जीव के लिए सत्य वही है जो उपयोगी है। किस अर्थ में उपयोगी है? मुक्ति तक ले जाने के लिए। होगी कोई बहुत ऊंची से ऊंची बात, लेकिन यदि आपको मुक्ति तक ले जाने में वो सहायक नहीं हो रही तो क्यों उसे सत्य का दर्जा देना? देखिए, पारमार्थिक सत्य तो कुछ होता ही नहीं, वहां तो सब शून्य है और मौन है, वहां तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। जब हम कह रहे हैं सत्य क्या है तो हम पूछ रहे हैं व्यवहारिक सत्य क्या है, और व्यवहारिक सत्य वो है जो उपयोगी है। और गीता बहुत उपयोगी है, श्रीमद् भगवद गीता बहुत बहुत उपयोगी है, उपनिषदों से भी अधिक उपयोगी है और अष्टावक्र संहिता से भी अधिक उपयोगी है। यही कारण है कि जो स्थान श्रीमद् भगवद गीता का रहा है वो स्थान अन्य ग्रंथों का नहीं रहा है। भले ही उनमें शुद्धता अधिक होगी, यहाँ व्यवहारिकता अलग अधिक है, यहाँ जो चुनौती का स्तर है वो बिल्कुल दूसरा है। श्री कृष्ण के सामने जनक जैसा ज्ञानी अनुयायी नहीं है, उनका वास्ता कैसों से पड़ रहा है ये हमें पहले ही प्रकरण में यहाँ स्पष्ट हुआ जा रहा है। तो धृतराष्ट्र समस्या के 4 हिस्सों में से पहला हिस्सा मोह, पितृमोह। जो मोह से ग्रस्त हों वो पहले ही श्लोक से समझ जाएं कि भगवद गीता उनके लिए है। मोह का ही दूसरा उदाहरण हमें अभी पहले ही अध्याय में मिलने वाला है, और वो मोह बिल्कुल दूसरी दिशा में जा रहा है। एक है मोह धृतराष्ट्र का जो कह रहा है खून बह जाए जल्दी से पांडवों का, और एक है मोह अर्जुन का जो कह रहा है खून बहाना नहीं चाहता मैं कौरवों का। दोनों ही जगह बात मोह की ही है, लेकिन एक जगह ऐसा लग रहा है कि बड़ा हिंसात्मक मोह है ऊपर ऊपर देखने में, और एक जगह लग रहा है कि बड़ा अहिंसात्मक मोह है। श्री कृष्ण स्पष्ट कर देते हैं आगे कि मोह तो मोह ही होता है और मोह माने हिंसा। किसी को न मारने में भी बड़ी हिंसा हो सकती है अर्जुन। धृतराष्ट्र कह रहे हैं मुझे मोह है इसीलिए एक पक्ष मरे, अर्जुन कह रहे हैं मुझे मोह है इसलिए कोई ना मरे, और श्री कृष्ण कह रहे हैं हिंसा दोनों जगह है। इस पर हम अभी आगे आएंगे। समस्या के दूसरे पक्ष पर अब हम आते हैं। जो दूसरा पक्ष है वो है दुर्योधन का भय, और दुर्योधन का भय हमें दिखाई देता है 47 श्लोकों में, दूसरे श्लोक से लेकर के 19वें श्लोक तक। तो संजय बताते हैं आरंभिक धृतराष्ट्र के प्रश्न के उपरांत कि क्या हो रहा है, और हो ये रहा है कि दुर्योधन गए हैं द्रोण के पास और कह रहे हैं कि देखो आचार्य, पांडवों की विशाल सेना को देखो। और ये थोड़ी सी विचित्र बात है, युद्ध का आरंभ होने ही वाला है, शंखनाद होने ही वाला है, और दुर्योधन उतर करके द्रोणाचार्य के पास जाकर कह रहे हैं आचार्य देखिए ये सब पांडवों के महारथी हैं। और फिर जैसे दिमाग चल सा गया हो, जैसे आवेशित हो गए हो। आवेशित समझते हो? जैसे कुछ सर पर चढ़ गया हो, आविष्ट हो गए हो। वो द्रोण को गिनाने लग जाते हैं पांडवों के महारथियों के नाम
ये बात निस्संदेह कौतूहल पैदा करने वाली है, बड़ी विचित्र है। ऐसा कोई क्यों करेगा? अरे द्रोणाचार्य आपसे कहीं बड़े महारथी हैं, अरे आपके आचार्य हैं, क्या उन्हें इतना सामान्य ज्ञान नहीं कि सामने जो खड़े हुए वो कौन है? वो तो जानते ही हैं सबको। सामने जो खड़े हुए हैं उसमें से न जाने तो कितने ऐसे हैं जो स्वयं द्रोण के ही शिष्य हैं। पांडवों के अतिरिक्त भी वहां खड़े हुए हैं द्रोण के पढ़ाए हुए चेले। तो द्रोण तो सब जानते हैं भली भांति कि वहां सामने कौन कौन खड़ा हुआ है। लेकिन दुर्योधन अपने रथ से उतर के कहीं द्रोण से कह रहे मैं बता रहा हूं कौन है, वो देखो खड़े हुए, नाम एक एक के नाम गिना रहे हैं वहां पर। और फिर कहते अब मैं बताता हूं कि हमारी ओर कौन खड़े हैं, और मैं आपको गिनती से बताता हूं। पांडव पक्ष की ओर से लगभग 13 महारथियों के नाम गिनाते हैं दुर्योधन, और फिर कहते हैं अब मैं बताता हूं हमारी ओर से कितने महारथी हैं, उसमें नाम गिनाते हैं कुल 9। जबकि तथ्य यह है कि पांडवों की सेना महारथियों की संख्या के मामले में भी और कुल बल के मामले में भी कौरवों से काफी छोटी थी। लेकिन दुर्योधन ने वहां जाकर के जितने अपने महारथियों के नाम गिनाए उससे 1.5 नाम गिना दिए पांडवों की तरफ से। इतना ही नहीं है, फिर आगे कहते हैं कि उधर वो जो भीम की सेना है वो पर्याप्त है, और इधर जो भीष्मदेव द्वारा नेतृत्व की जा रही हमारी सेना है वो अपर्याप्त है। ठीक यही शब्द हैं दुर्योधन के। पितामह भीष्म के द्वारा रक्षित हमारा सैन्य बल अपर्याप्त है, और उधर भीम के द्वारा रक्षित पांडवों की सेना पर्याप्त है। और अभी एक भी तीर चला नहीं है, अभी तो शंखनाद भी नहीं हुआ है, और ये अवस्था है दुर्योधन की। और इसके बाद द्रोण को सलाह देते हैं दुर्योधन, ये ऐसा करते हैं फिर, चूंकि हमारा बल अपर्याप्त ही है, हम कमज़ोर पक्ष हैं, और कमज़ोर नहीं हैं आप, आपकी सेना हर तरीके से पांडवों की सेना से मैंने कहा ड्योढ़ी है, पर हो उल्टा रहा है। ज़मीनी तथ्य यह है कि आपके पास महारथी भी और सैन्य बल भी पांडवों से बहुत ज़्यादा ड्योढ़ा है लगभग। और लेकिन आपको ऐसा लग रहा है मानसिक तौर पर कि उनका सैन्य बल आपसे ड्योढ़ा है, तो आपके डर ने आपकी तथ्य परकता को बिल्कुल विकृत कर दिया है। समझ में आ रही बात? उधर जितना बल है आपको वो अपनी कल्पना में दूना दिखाई पड़ रहा है, या ऐसे कह दीजिए आपका जितना बल है आपकी कल्पना में वो आपको आधा दिखाई पड़ रहा है। समझ में आ रही बात? ये तो हम ऐसा करते हैं आचार्य द्रोण कि हम सब मिलकर के भीष्मदेव की रक्षा करते हैं। अब भीष्म कौन है? भीष्म वो हैं जो यदि इच्छा कर ले तो सामने जितना पांडुबल है सब धराशायी हो जाए, और इच्छा मृत्यु का वरदान पाए हुए हैं। ठीक, इच्छा मृत्यु के वरदान का यही अर्थ है कि इतने धुरंधर थे कि उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें परास्त करना लगभग असंभव था। वो तभी गिर सकते थे जब वो कह देते कि अब मुझे तो गिरना ही है। ऐसे अजेय थे भीष्म। जो भीष्म ऐसे अजेय हैं उनको लेकर के दुर्योधन द्रोण को मशवरा दे रहे हैं कि चलो हम सब मिलकर के इन्हीं को बचाते हैं। जो तुम्हारा अजेय सेनापति है तुम कह रहे हो कि हम उसको बचाते हैं। शुरू से ही इतनी दयनीय मानसिक स्थिति। और क्यों है इतनी दयनीय मानसिक स्थिति? क्योंकि दुर्योधन को पता है कि वो अधर्म के पक्ष में है।
ये सब कुछ श्लोक क्रमांक 2 से 19 के बीच में हो रहा है। और दुर्योधन जब ये सब बोल लेते हैं तो उसके बाद वर्णित है कि दोनों पक्ष शंखनाद करते हैं। तो पांचजन्य शंख है कृष्ण का, देवदत्त शंख है अर्जुन का, और संजय कहते हैं वो भीम जो भयंकर कर्म करते हैं, उन्होंने अपना पौंड्र नामक शंख बड़ी ही भीषण ध्वनि से बजाया, और शंख बजे उस तरफ भी, कौरवों की तरफ भी, लेकिन हृदय विदीर्ण हो गए कौरव पक्ष के ही मात्र। संजय नहीं बताते हैं कि पांडवों में भय का संचार हो गया कौरव पक्ष की तुमुल ध्वनि से, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जब इधर से शंख बजते हैं तो दुर्योधन इत्यादि जो पहले ही घबराए हुए थे वो और घबरा जाते हैं। ऐसा जबरदस्त शंखनाद, बाप रे, आगे क्या होगा। जबकि सत्य यह है कि शंखों की संख्या भी कौरव पक्ष में ही ज्यादा थी। और सत्य यह भी है कि दुर्योधन जहां खड़े हुए थे वहां कौरव पक्ष के ही शंख ज्यादा जोर से सुनाई दिए होंगे। पांडव तो दूर हैं, उनके शंख की ध्वनि तो आप तक पहुंचते पहुंचते जरा मंद हो जाएगी। आपको सुनाई भी देगा शंखों का नाद, तो अपने पक्ष का सुनाई देगा ना। पर मेरे ख्याल से 19वां ही श्लोक है जहां उस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को प्रतिध्वनित करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण कर दिया। धृतराष्ट्र पुत्र, एक सूत्र होता है बहुत सीधा सीधा अध्यात्म में, विशेषकर अद्वैत वेदांत में, जहां से शुरुआत करोगे वहीं पहुंचोगे। जो अपने आप को मानते हो वो मानते हुए जो भी कर्म करोगे वो तुम्हारी मान्यता को ही और पुख्ता कर देगा। दोहरा रहा हूं, जो अपने आप को मानते हो वो मानते हुए ही तुम जो कुछ करोगे वो तुम्हारी मान्यता को ही और सुदृढ़ कर देगा। तो माने शुरुआत में ही अंत है, जहां से शुरू कर रहे हो वहीं अंत हो जाएगा। जो बने हुए हो वो बने रहकर जो कुछ भी करोगे वो तुम्हारे बने होने को ही और सुनिश्चित कर देगा और ठोस कर देगा। तो दुर्योधन की शुरुआत ही हो रही है, समस्त कौरव पक्ष की शुरुआत ही हो रही है डर से। और वो डर आ रहा है क्योंकि उनको पता है कि धर्म की तरफ नहीं खड़े हैं। हार इसी समय निश्चित हो गई है। शत्रु आपसे छोटा है, शत्रु निश्चित ही आपसे कमजोर भी है। 10-12 साल जंगल में भटक कर आ रहा है शत्रु, 1 साल का अज्ञातवास झेल कर आ रहा है शत्रु, न जाने कितनी विपदाओं में पड़ा हुआ था। क्या उसके पास धन बल है, क्या सैन्य बल है, बताइए तो। और सैन्य बल भी धन बल से आता है। हस्तिनापुर इतने वर्षों तक किसके हस्तगत था? कौरवों के। तो राज्यकोष किसके पास था? कौरवों के पास है। सारी सेना किसके पास है? सब धुरंधर महारथी किसके पास है? कौरवों के पास है। सब कुछ उनके पास है, धर्म उनके पास नहीं है, कृष्ण उनके साथ नहीं है। तो डर बहुत लग रहा है। जो कुछ भी होता है सत्य से, आत्मा से, कृष्ण से वियुक्त होने पर, छिटके होने पर, अलग होने पर, उस सब की गणना हो जा रही है इस पहले अध्याय में। तो एक हमने देख लिया धृतराष्ट्र को, जो अपने मोह को पकड़े हैं और धर्म से बहुत दूर हैं। अब दूसरे हमको दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं धृतराष्ट्र के पुत्र लोग, दुर्योधन। ये भी किसको पकड़े हुए हैं? हाँ, अपने हठ को पकड़े हैं, अपने लोभ को पकड़े हैं, कृष्ण से दूर है। समझ में आ रही है बात? आपके भीतर कुछ है जो भली भांति जानता है कि उसकी दशा क्या है, क्योंकि वो उसी की दशा है। वो नहीं जानेगा तो कौन जानेगा? जिसको लगती है, दर्द तो उसी को होता है ना। आपके भीतर कोई बैठा है जिसे लगी हुई है,
वो जानता है उसे लगी हुई है, उसे रोज रोज अपनी दयनीय अवस्था का अनुभव हो रहा है, उसे पता है वो गलत है। अब उसके पास दो विकल्प होते हैं, अपनी चोट को छुपाए रहे, अपने दर्द का झूठा निदान करता रहे, स्वयं को ही धोखा देता रहे, या फिर दर्द को मिटाने की दिशा में सही कर्म कर ले। भीतरी पीड़ा को मिटाने के लिए जो उपयुक्त कर्म किया जाता है उसे धर्म बोलते हैं। यही धर्म की परिभाषा है।